जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम आपके समक्ष विश्वामित्र ऋषि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। विश्वामित्र ऋषि सप्तऋषियों में अग्रज हैं। यह गाधी नाम के महाराजा हुए, उनके पुत्र हुए। इनका नाम कौशिक था। यही आगे चलकर विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार कौशिक राजा अपनी सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनका आशीर्वाद लेने के लिए पधारे। तब महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कुछ दिनों के लिए रुकने का आग्रह किया। राजा कौशिक ने उनका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। तब राजा कौशिक को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वशिष्ठ जी के पास कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय थी, जो सब प्रकार की सामग्रियों को क्षण भर में उपस्थित कर देती थी। तब उन्हें नंदिनी को प्राप्त करने का लालच जाग गया। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से नंदिनी गाय को देने का आग्रह किया। जब महर्षि वशिष्ठ ने मना कर दिया, तब राजा कौशिक बलपूर्वक नंदिनी गाय को ले जाने लगे। तब नंदिनी ने महर्षि वशिष्ठ से आज्ञा ली कि मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती हूँ, और उन्होंने सेना को वहाँ पर प्रकट किया, जिससे राजा कौशिक की पूरी सेना समाप्त हो गई। राजा कौशिक एक ब्राह्मण से हार चुके थे, अतः प्रतिशोध लेने के लिए अपना राजपाट त्याग कर तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने घोर तप किया और उस घोर तप करने से वहाँ शंकर को प्रसन्न किया। उनसे उन्हें ब्रह्मास्त्र आदि अन्य दिव्यास्त्र ग्रहण किए। उसके बाद वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आए और उन्होंने उनसे युद्ध किया। उन्होंने एक एक करके सभी दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, फिर भी महर्षि वशिष्ठ से वह पराजित हो गए, अर्थात उनसे फिर हार गए। कौशिक ऋषि वशिष्ठ के हारने के उपरांत फिर वन में चले आते हैं और तप करना आरंभ करते हैं। तपस्या करते हुए सबसे पहले मेनका नामक अप्सरा के माध्यम से विश्वामित्र जीवन में विघ्न आता है, अर्थात काम का विघ्न उनके जीवन में आया। वह सब कुछ छोड़कर मेनका के प्रेम में डूब गए। जब इन्हें होश आया, तब इनको बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्होंने फिर पुनः कठोर तपस्या करके अपने कार्य को सिद्ध किया। और उन्होंने फिर काम के बाद क्रोध को भी पराजित किया। राजा त्रिशंकु सदेह स्वर्ग जाना चाहते थे। वह वशिष्ठ मुनि के पास गए कि मैं सदेह स्वर्गलोक में जाना चाहता हूँ, लेकिन वशिष्ठ जी ने कि यज्ञ को करना अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया। तो फिर वह विश्वामित्र जी के अर्थात विश्वामित्र जी के पास जाते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो उनको पता चलता है कि वशिष्ठ जी ने इनको मना कर दिया। तब उन्होंने त्रिशंकु को स्वर्गलोक में भेजने का संकल्प लिया और उनको स्वर्गलोक में जब भेजा, तब उनको फिर जब स्वर्गलोक में स्थान नहीं मिला तो उनको लिए एक अलग उन्होंने स्वर्ग बनाने की चेष्टा की। तो कौशिक को बार बार पराजित करने के बाद भी महर्षि वशिष्ठ ने उनका वध नहीं किया। तब कौशिक के मन में छुपकर वार करने का विचार आया। जब वे छुपकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे, तब महर्षि वशिष्ठ अपनी पत्नी के साथ कौशिक ऋषि के बारे में ही बात कर रहे थे। महर्षि वशिष्ठ ने उनके लिए राजर्षि विश्वामित्र का संबोधन किया। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ के मुख से अपनी ऐसे सम्मान सूचक शब्द सुनकर विश्वामित्र पुनः तपस्या में लीन हो गए। फिर उन्होंने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। जब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं सहित विश्वामित्र के पास आकर उनसे कहा कि मैं तुम्हें ब्रह्मर्षि पद प्रदान करता हूँ, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि स्वयं महर्षि वशिष्ठ मेरे पास आकर यह बात कहें। तब महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी के पास आकर कहा कि आप ब्रह्मर्षि हो गए। इस प्रकार ब्रह्मर्षि पद उनको मिला। और महर्षि विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, अपितु घोर तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया था। महर्षि विश्वामित्र पुरुषार्थ और तपस्या के मूर्तिमान प्रतीक थे। जन्म से एक क्षत्रिय होने के बाद भी महर्षि विश्वामित्र ने कठोर तप से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया। इसी कारण सप्तऋषियों में इनका नाम विशिष्ट है।
जब भगवान श्री रामचंद्र जी इस तरह अवतरित हुए थे, तब रामचरितमानस में रामायण में कथा आती है कि वह दंडकारण्य वन में यज्ञ कर रहे थे, तो रावण द्वारा वहाँ पर नियुक्त ताड़का, सुबाहु, मारीच जैसे राक्षस यज्ञ में बार बार विघ्न डाल देते थे। तो विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उनको जान लिया कि त्रिलोक्या के भय के त्राण देने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार अयोध्या में हो गया है। फिर वह अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी को महाराज दशरथ से मांग कर ले आते हैं। तो विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हुई। इन्होंने भगवान श्री राम को अनेक प्रकार की विद्याएं प्रदान की और उनका मिथिला में श्री माता सीता जी से विवाह संपन्न करवाया। महर्षि विश्वामित्र आजीवन पुरुषार्थ और तपस्या के मूर्तिमान प्रतीक रहे। सप्तऋषियों के मंडल में आज भी यह विद्यमान है। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्र परिजनों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी और भी रहस्यमयी बातें लेकर हम आपके समक्ष आते रहें। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।